जय महाकाल भक्तों, हर हर महादेव। भगवान शिव की अनुकंपा से आज हम आपके समक्ष तीसरे ज्योतिर्लिंग यानी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सभी जानकारियाँ, पूरा इतिहास लेकर प्रस्तुत हुए हैं। हमारे साथ इस जानकारी के अंत तक बने रहिएगा भक्तों, यदि आप मध्य प्रदेश की तीर्थ नगरी उज्जैन में पुण्य सलिला शिप्रा तट के निकट स्थित छठी शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं तो कुछ जरूरी बातें अवश्य जान लें। काल के दो अर्थ होते हैं भक्तों, एक समय और दूसरा मृत्यु। महाकाल को महाकाल इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस शिवलिंग की स्थापना राजा चंद्रसेन और गोप बालक की कथा से जुड़ी है। कालों के काल महाकाल के यहाँ प्रतिदिन अल सुबह भस्म आरती होती है। इस आरती की खासियत यह है भक्तों कि इसमें ताज़ा मुर्दे के भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इस आरती में शामिल होने के लिए पहले से ही बुकिंग की जाती है। महाकाल के दर्शन हेतु महाकाल के दर्शन करने के बाद जूना महाकाल के दर्शन अत्यंत आवश्यक होते हैं, इसे जरूर करना चाहिए भक्तों। कुछ लोगों के अनुसार जब मुगल काल में इस शिवलिंग को खंडित करने की आशंका बढ़ी तो पुजारियों ने इसे छुपा दिया था और इसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगते थे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग को वहीं महाकाल के प्रांगण में अन्य जगह पर स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार असली शिवलिंग को क्षरण से बचाने के लिए ऐसा किया गया। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है। कहते हैं आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेशव भूलोके च महाकालो लिंग गत्रय नमोस्तुते। अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। वर्तमान में जो महाकालेश्वर शिवलिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन वर्ष में केवल एक बार यानी कि नाग पंचमी के दिन ही किए जाते हैं भक्तों। मंदिर परिसर में एक प्राचीन कुंड भी है और गर्भगृह में विराजित भगवान महाकाल का विशाल दक्षिणमुखी शिवलिंग है। इसी के साथ ही गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश व कार्तिकेय की मनमोहक प्रतिमाएं भी हैं। गर्भगृह में नंदी दीप स्थापित है जो सदैव प्रज्वलित होता रहता है। गर्भगृह के सामने विशाल कक्ष में नंदी की प्रतिमा विराजित है। भक्तों, उज्जैन का एक ही राजा है और वह राजा है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी यह दुस्साहस किया है वह संकटों से घिरकर मारा गया। पौराणिक तथा सिंहासन बत्तीसी की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुकता है। वर्तमान में भी कोई भी राजा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आदि यहाँ रात नहीं रुक सकते।
राजा महाकाल श्रावण मास में प्रति सोमवार नगर भ्रमण करते हैं, ऐसा माना जाता है। प्यारे भक्तों, भगवान शिव काल से परे हैं। वे आदि हैं और वे ही अनंत हैं। वे महाकाल हैं। जिन लोगों को अकाल मृत्यु का भय रहता है, उनको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए। महाकाल की कृपा से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। जिस पर महाकाल की कृपा हो जाए, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा का वर्णन शिव पुराण में भी है भक्तों। आइए उनमें से एक कथा हम आपको सुनाते हैं। दोस्तों, शिव पुराण की कथा के अनुसार उज्जैनी में चंद्रसेन नाम का एक राजा शासन करता था, जो शिव भक्त था। भगवान शिव के गणों में से एक मणिभद्र से उसकी मित्रता थी। एक दिन मणिभद्र ने राजा को एक अमूल्य चिंतामणि प्रदान की, जिसको धारण करने से चंद्रसेन का प्रभुत्व बढ़ने लगा। यश और कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। दूसरे राज्यों के राजाओं में उसकी मणि को पाने की लालसा जाग उठी। कुछ राजाओं ने चंद्रसेन पर हमला कर दिया। राजा चंद्रसेन वहां से भागकर महाकाल की शरण में आ गया और उनकी तपस्या में लीन हो गया। कुछ समय बाद वहां पर एक विधवा गोपी अपने 5 साल के बेटे के साथ आकर वहां रहने लगी। बालक राजा को शिव भक्ति में लीन देखकर प्रेरित हुआ और वह भी शिवलिंग की पूजा करने लगा। बालक शिव आराधना में इतना लीन हो गया कि उसे मां की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी मां उसे भोजन के लिए कई बार आवाज लगा रही थी। बालक के न आने पर गुस्साई मां उसके पास गई और उसे पीटने लगी। शिव पूजा की सामग्री भी फेंक दी। बालक मां के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हो गया। तभी वहां पर एक चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहां पर एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया, जिसमें दिव्य शिवलिंग भी था और उस पर बालक द्वारा अर्पित की गई पूजा सामग्री भी थी भक्तों। इस तरह से वहां पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। इस घटना से उस बालक की मां भी आश्चर्यचकित रह गई। जब राजा चंद्रसेन को इस बात की सूचना मिली, तो वह भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हेतु पहुंच गया। जो राजा मणि के लिए चंद्रसेन पर हमला कर रहे थे, वे युद्ध का मार्ग छोड़कर महाकाल की शरण में आ गए। इस घटना के बाद से भगवान महाकाल उज्जैनी में वास करते हैं। जिस प्रकार से काशी के राजा बाबा विश्वनाथ हैं, वैसे ही उज्जैन के राजा भगवान महाकाल हैं। तो भक्तों, यह थी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी सभी तमाम जानकारियाँ। आशा है आपको यह सब जानकारियाँ अत्यंत रोचक और मनभावक लगी होंगी। यदि ऐसा है तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने संबंधियों तक, अपने इष्ट मित्रों तक इसे ज़रूर पहुंचाएं। और हाँ, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे सबसे पहले वीडियोस आप तक पहुँचे। हमारी द्वारा दी गई सभी जानकारियाँ आप तक सर्वप्रथम पहुँचे। जय भोलेनाथ, जय महाकाल।